नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिज़िक्स एडिक्शन। आज मैं एक +1 क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट मोशन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मोशंस के बारे में और मोशंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट वगैरह, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं। आज ये जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, आज फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने आ रहा हूँ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशंस के बारे में एंड मोशंस के बारे में। उसके बाद एक कंसेप्ट आएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का। उसके बाद यहाँ हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइप्स के होते हैं और हम मोशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मोशंस के टाइप के 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ये इस वीडियो लेक्चर्स का सीरीज़ होगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे बात करेंगे मोशंस के बारे में। तो चैप्टर था हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है मोशन, तो पहले इस मोशन टर्म का मतलब क्या है ना, मोशन का मतलब क्या है। फिर हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ है, स्ट्रेट लाइन का मतलब पता होना चाहिए ना। तो पहले हम बात करेंगे मोशन के बारे में। तो मोशन क्या है? मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है आपके पास बी पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ से कोई गाड़ी है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पर कोई गाड़ी बना ली, यू कंसिडर दैट द कार, है ना। अब कार, एक गाड़ी है ना, यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है। गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाती है, मतलब गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है, और साथ में टाइम भी चल रहा है। आप स्टॉप वॉच से, है ना, मेजर करते, टाइम मेजर करते स्टॉप वॉच से ना। तो आपने टाइम मतलब यहाँ से मान लो 0 सेकंड से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी टाइम लगा है ना, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन में जो भी चेंज आया ना टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम कहते हैं मोशन, ठीक है। क्योंकि पहले इसकी पोजीशन थी ए पॉइंट, बाद में आ गई बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो कुछ टाइम भी लगा ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी इसकी पोजीशन में चेंज आया, दैट इज नॉट द मोशन, उसी को वो कहते हैं मोशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मोशन के। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे एरोप्लेन, है ना। जैसे एरोप्लेन जैसे हवाई जहाज है ना, तो वो भी मोशन में पोजीशन चेंज करता है। जितनी भी चीज़ें हैं मोशन में वो पोजीशन चेंज करती हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मोशन ऑफ द सन इन दी गैलेक्सी, दैट इज ऑल्सो अ मोशन। समझ आ गया। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है वो समझेंगे। पहले ये समझ लो कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है कि जो मोशन है ना, हमारे पास जो मोशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स क्या चीज़ है ना। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। तो हमारे पास जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स क्या है? देखो, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी को ही हम कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हम लिख सकते हैं दैट इज द branch of physics which deals with the study of motion of objects, ठीक है। अब ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है ना, फर्दर डिवीजन है इसका। देखो दो फर्दर डिवीजन है, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसका डिवीजन है। फर्स्ट जो आ गई स्टैटिक्स, सेकंड आ गई आपकी काइनेमेटिक्स, थर्ड आ गई आपकी डायनामिक्स, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि स्टैटिक्स क्या चीज़ है ना। तो स्टैटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ, स्टैटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ, देखो देख सकते हो आप, स्टैटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स सम एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो भी ठीक है मोशन आता है ना, दैट इज नोन एज स्टैटिक्स। समझ आएगा इसमें क्या बात की है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज, हम यहाँ बॉडीज की स्टडी करते हैं, ठीक, इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के इक्विलिब्रियम में हो। समझ आ गया? ठीक है, दैट इज उसको, वो जो सब कुछ पढ़ते हैं ना, वो स्टैटिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके आगे काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है? काइनेमेटिक्स भी अल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशंस। यहाँ हम बात करते हैं मैकेनिकल मोशंस के बारे में।
अब विदाउट टेकिंग, यह बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, देख सकते हो वहाँ, ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, काइनेमेटिक्स को भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई भी गाड़ी है ना, जैसे मान लो कोई भी किसी चीज़ का मोशन हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो एक पार्टिकल लेता हूँ, पार्टिकल इस ए पॉइंट से दूसरे बी पॉइंट पे जा रहा है, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल ले लो, कुछ भी ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने, वो कोई चीज़ ऐसे मोशन में थोड़ी आती है ना, उसको फोर्स लगती है, बाहर से कोई फोर्स लगती है ना, तभी मोशन में आती है। पहली बात ये समझ आ रहा है, ठीक है। काइनेमेटिक्स एक ऐसी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ये जो बॉल है ना, ये बॉल है ना, वो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलेगी, ठीक है। तो हम सिर्फ इसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन के बारे में स्टडी करने का सेंस है कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो बॉडी थी, यहाँ से यहाँ तक गई, तो उसके बारे में मोशन में बताएं कैसे कैसे इसमें क्या हुआ, मोशन काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, मोशन के बारे में बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि मोशन किस कारण से हुआ है, विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। इसका ये मतलब है कि हम ये बात नहीं करेंगे कि मोशन किस कारण से हुआ है, हम उसके कॉज पे नहीं जाएंगे, उसके कारण पे नहीं जाएंगे, मोशन किस वजह से हुआ है। हम किस मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जी मोशन भाई, जैसे बॉल जा रही है तो उसमें रोलिंग मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन ये वगैरह मोशन हो रहा है, ठीक है ना। मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, कितने उसका मोशन है। उसके बाद है हम बात करेंगे नेक्स्ट जो डिवीजन है मैकेनिक्स का, वो है हमारे पास डायनामिक्स। डायनामिक्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फोर्स विच कॉजेज द मोशन। इसका ये मतलब है कि अब हम उसके कारण पे भी जाएंगे, मतलब डायनामिक्स में हम उसके कारण पे भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है या बॉल ले लो, वो एग्जांपल बॉल ले लिया आपने, यू टेक अ बॉल, है ना, तो बॉल पे जैसे बॉल पे फोर्स लग रही तो ही जा रही है ना, तो ठीक है। अब उसके कारण पे भी जाएंगे हम, जैसे बॉल कैसे मोशन की स्टडी तो करेंगे, साथ में उसके कारण पे भी स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ए से बी पॉइंट तक पहुँची, तो क्यों कैसे पहुँची, तो भाई वहाँ बाहर से कोई इस पर फोर्स लगी होगी। या आप यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, ये देखो एक सरफेस है ना, सरफेस लिया, अब यहाँ पर बॉल है ना, जैसे मान लो आपने क्रिकेट की बॉल देखी होगी, ठीक है, तो वो मोशन में होती है, फोर्स पीछे से फोर्स लगी होती है ना, जब वो मोशन में होती है, जैसे मान लो वी वेलोसिटी के साथ मोशन में है ना, तो आगे जाके वो रुक जाती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे जाके रुक जाती है। क्यों रुकती है, उस पर फोर्स लगती है इस तरफ सरफेस पे, ऐसे है ना, यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उसका नाम हम फ्रिक्शन फोर्स देते हैं। तो यही था कंसेप्ट मैकेनिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, या तो उसको पॉइंट पार्टिकल भी कह सकते हैं ना, पॉइंट पार्टिकल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉइंट पार्टिकल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे पहले हम। तो पहले होता क्या है, डेफिनेशन समझो पहले। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इफ इट डायमेंशन, सो इफ इट साइज और डायमेंशन में आगे लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, थिकनेस आ गई ना, आज आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट, ठीक है। अब इसको समझा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर मैं समझाऊंगा। यहाँ अर्थ का मोशन दिया, मैं बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर, ठीक है। जैसे मान लेते एरोप्लेन का वाला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपके पास कोई एरोप्लेन है, ठीक है ना, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन जैसे यहाँ पर बना देता हूँ मैं एरोप्लेन, इस तरह का कोई एरोप्लेन है ना, ठीक है, मैं एक ऐसा इमेजिनरी बना रहा हूँ, ठीक है, एरोप्लेन है ना। तो एरोप्लेन का कुछ डायमेंशंस होंगे, ये डायमेंशंस बोलो, एरोप्लेन का कोई साइज होगा या डायमेंशंस होंगे इसके, ठीक है। तो एरोप्लेन का जो साइज होगा, डायमेंशंस होंगे, ठीक है। तो अब एरोप्लेन कहाँ से कहाँ तक फ्लाई कर रहा है, वो ये दिल्ली टू लंदन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो दिल्ली से लंदन में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है ना, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उसका जो एरोप्लेन का साइज और डायमेंशन है ना, साइज बोले डायमेंशन, वो ना के बराबर है। नेग्लिजिबल का ये मतलब होता है ना के बराबर, समझ आ रहा है आपको। तो वही है, देखो ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो एरोप्लेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि इसका साइज की बात करें तो वो ना के बराबर है, जो वो दिल्ली से लंदन तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके कंपैरिजन में,
ठीक है ना। वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट, उसका जो साइज और डायमेंशन है वो ना के बराबर होगा बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एग्जांपल अर्थ मूविंग अराउंड द सन। इसका सेंस ये है कि अर्थ और सन के बीच इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उनका जो साइज़ है ना, उनका रेडियस बोल लो या उनका डायमीटर बोल लो ना, वो ना के बराबर है उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। दैट्स वाई वी ट्रीट इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको आएगा वहाँ पे ना, चार्जेस में भी आएगा। चार्जेस जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जब हम कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे ना, +2 में है कूलम्स लॉ के बारे में आपको पढ़ेंगे, वो उसमें चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में +2 के। तो ये था कंसेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का। अब हम उसके बारे में आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है, पहले उसके बारे में बात करेंगे अभी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच वी मेजर या स्टडी बोल लो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोई गाड़ी चल रही है ना, जैसे यहाँ पर मान लो जस्ट सपोज यहाँ पे कोई कार है ना, गाड़ी चल रही है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहाँ पर गाड़ी चल रही है, वो मान लो v वेलोसिटी के साथ चल रही है, उसकी वेलोसिटी v है ना, तो उसका मोशन है, ठीक है। और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पर बंदा कोई खड़ा हुआ ना, ठीक है, नीचे यहाँ पर बंदा कोई खड़ा हुआ है। अब वो यहाँ से ना यहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इस गाड़ी के मोशन को यहाँ से बंदा खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपने क्या बनाना, ये उसका रेफरेंस, ये रेफरेंस सिस्टम उसका, ये उसका रेफरेंस है, दैट इज़ द रेफरेंस। ये क्या चीज़ है उसका, दैट इज़ द रेफरेंस, ठीक है, ये उसका रेफरेंस है, ठीक है। इस रेफरेंस से वो मेज़र करता है, इसके मोशन को मेज़र कर रहा है, ठीक है। तो इस रेफरेंस में आपने एक फ्रेम बना देना, फ्रेम मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देना। इस तरह के सिस्टम ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हो आप, इस तरह का, ये इस पे अटैच है, इसके ऊपर ऐसे अटैच करवा देना आपने, ठीक है। जैसे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना कर बताता हूँ, ये देखो, ये ना इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, अब उसके ऊपर एक इस तरह का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, इसको बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे ये एक्स है ना, ये वाई और जेड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये देखो, वो गाड़ी है ना, गाड़ी के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं आप, गाड़ी के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए या खड़े हुए, सॉरी, ठीक है। तो या दैट इज ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप्स के होते हैं। तो उनमें जो दो टाइप्स हैं वो कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आया, उनका जो फर्स्ट टाइप है ना, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हाँ, सेकंड हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सेकंड हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो ये दो टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये समझते हैं कि व्हाट इज दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो एन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझाता हूँ आपको कि हमने देखो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूँ मैं, दैट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। तो अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या तो वो बिल्कुल रेस्ट पे हो, रेस्ट में मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल रेस्ट पे है, बिल्कुल रुका हुआ है ना, ठीक है। या तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज अगेन मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहा हूँ, यही बड़ा, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया जाए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। या तो बिल्कुल रेस्ट पे हो, या तो बिल्कुल मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इन दिस केस हम उसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कांस्टेंट वेलोसिटी का ये मतलब होता है, ठीक है, ये इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, या इसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो ज़ीरो होती है। एक्सेलरेशन ऑफ दिस इनर्शियल फ्रेम इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है।
क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन कब जीरो होती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे हो, या तो वो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी का ये सेंस होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम, है ना। वेलोसिटी मान लो आपकी जो वेलोसिटी है ना, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड है ना, मतलब 1 सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी फिक्स्ड हो जाएगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ये वेलोसिटी अब चेंज नहीं करेगी। दैट इज नोन एज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप यू क्लियर। ठीक है ना, रेस्ट पे हो, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में हो, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अब जो उसकी एक्सेलरेशन है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो जीरो के इक्वल नहीं होगी तो वो रेस्ट पे होगा नहीं। अब वेलोसिटी जो होगी ना, वेलोसिटी होगी अब उसकी वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज करेगी, समझ आएगा? वेलोसिटी जब चेंज करती है तो भी तो एक्सेलरेशन आती है। इज इट क्लियर? मतलब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन होगा, इस एक्सेलरेटेड होगा, मतलब इसकी एक्सेलरेशन होगी कुछ, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी, वेलोसिटी की कुछ समथिंग होगी, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, समझ आया? ठीक है, अब एक्सेलरेशन जीरो इक्वल नहीं होगी, उसको कहते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। दे ओबेज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स laws of motion, obeys न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एंड ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, दे डू नॉट होल्ड द न्यूटन्स लॉ गुड, या ओबेज डू नॉट डज नॉट, या डू नॉट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ आ रहा है आपको? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ये ओबे नहीं करता है, समझ आया? तो ये दो टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इसमें आ गया आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड आपका आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो मोशन के टाइप्स जो होते हैं, देखो मोशन जो टाइप्स होते हैं, देखो मोशन के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, देखो मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होता है, सेकंड होता है 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो मोशन 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? देखो जो मोशन होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसको 1 डायमेंशनल होता है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, और ये आ गया हमारे पास जेड। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल मोशन में सिर्फ एक ही एक्सिस होगा, दैट इज एक्स एक्सिस। तो ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन ये इस तरफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक ही एक्सिस होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, दैट इज नोन एज द 1 डायमेंशनल मोशन, मीन्स उसका सिर्फ एक ही एक्सिस होगा। ठीक है, अब वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। जैसे मान लो कोई गाड़ी है ना, गाड़ी, जैसे मान लो कार है कोई, ठीक है, तो कार बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, मान लो वी वेलोसिटी के साथ मोशन में है ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी, तो उसका सिर्फ एक ही एक्सिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन जो प्लेन में मोशन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, जो मोशन प्लेन में होता है उसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन में होने का मतलब ये है कि उसमें अब एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस नहीं होगा, जेड एक्सिस आपका थर्ड डायमेंशन में होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो भी, जैसे मान लो गाड़ी चलती है ना, गाड़ी का जो मोशन होता है ना, मोशन ऑफ कार, वो प्लेन में होता है। ठीक है, जैसे गाड़ी आगे चलती है, ऐसे ऊपर चलती है, ऊपर इसके ऊपर थोड़ी जाती है, हाँ ऊपर वाले आपकी स्क्रीन के डायरेक्शन में थोड़ी आती है गाड़ी ये तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, या तो वाई एक्सिस, मतलब उसका जो मोशन है ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सॉरी उसका जो मोशन है वो प्लेन में मोशन है, वो 2 डायमेंशनल मोशन है। आगे एक एक्स एक्सिस, आगे की तरफ एक्स एक्सिस डायरेक्शन जाती है, और ऊपर वाई की तरफ है ना, 2 ही डायरेक्शन में जाती है। इसके ऊपर जेड वाली डायरेक्शन जो कि आपकी स्क्रीन की तरफ है ना, उसमें नहीं जाती है। ठीक है, उसका जो मोशन है ना वो 2 डायमेंशन है। 3rd डायमेंशनल मोशन में क्या होगा कि तीनों डायमेंशन आ जाएंगे आपके, अभी आपका एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा और जेड भी आएगा ना।
तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाई, जैसे मधुमक्खियाँ जो उड़ती तो उसका मोशन आगे भी होता है स्ट्रेट लाइन, जैसे इस एक्सिस की तरफ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ उनका मोशन इस वाई की तरफ भी होता है, ठीक है। और आपकी स्क्रीन की तरफ, ये इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन की तरफ है, जेड डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मोशन और या इसको बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस, मोशन इन अ स्पेस, मोशन इन अ स्पेस इज नोन एज द थर्ड डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, थर्ड डायमेंशन मोशन में क्या होगा, तीनों एक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। टू डायमेंशन में क्या होगा कि प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, दो एक्सेस होंगे एक्स और वाई, ठीक है। वन डायमेंशन में एक एक्सेस होगा, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ गाड़ी जाएगी ना। तो ये थे मोशंस के टाइप। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, इसमें बहुत सारे मैंने कंसेप्ट कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की, और जो नेक्स्ट कंसेप्ट होंगे उसमें आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारी वेलोसिटीज आएंगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारे कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए।